हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो लेक्चर 3 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस के तहत हमने जो है प्रीवियस वीडियो में देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स किस प्रकार अपने भोजन को तैयार करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस यानी जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पहुंचते हैं हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन मतलब विषम पोषी पोषण, ठीक है। विषम पोषी पोषण मतलब ऐसा पोषण जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। देखेंगे यहाँ पर डिफिनेशन क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म आपके एनिमल्स और प्लांट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों की बात अगर ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात ले लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में क्या है। तो ह्यूमन बींग्स में हम लोग क्या करते हैं, जो फूड हमारा होता है उसको हम लोग या तो प्लांट से ऑब्जर्व कर लेते हैं या फिर एनिमल से ऑब्जर्व करते हैं या बोथ से करते हैं। जैसे मिल्क कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, तो आपका एनिमल से हो रहा है, ठीक है। एग एनिमल से, फ्लैश एनिमल से। उसी तरह जो है हम लोग जितने भी ग्रेन्स या वेजिटेबल या फ्रूट्स जो भी हम लोग फूड के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन के तहत आते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर होलो हेटरोटॉपिक के टाइप्स है। ये क्या है, ये टाइप्स है, प्रकार हैं। तो हेटरोटॉपिक के टाइप्स क्या क्या है। तो फर्स्ट टाइप हम लोगों का आ जाता है होलोजोइक, दूसरा पैरासाइटिक और तीसरा सैप्रोफाइटिक। अब है क्या, यहाँ पर देखेंगे डिफिनेशन को, सारे के डिफिनेशन आप लोगों को याद रखना, लेकिन हम लोगों को मोस्टली जो है ये वाला पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है होलोजोइक। हेटरोटॉपिक के तहत होलोजोइक को पढ़ना है। इन दोनों को केवल दिमाग में आपको रखना है, आपके क्लास के सिलेबस में यही है। तो क्या है होलोजोइक, देखिए नाम से पता चल रहा है। ये होलो, ये जो है होलो का मतलब क्या होता है, होल मतलब होल जो है होल फूड को सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तो सॉलिड फॉर्म में ही हम लोग देखते हैं कि होल फूड को क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर ले जाकर और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इट इज ए टाइप ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। चूंकि हेटरोटॉपिक पढ़ रहे हैं, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है। कहाँ, तो इनसाइड द बॉडी, ठीक है, शरीर के अंदर। वैसे अब आप लोग पहचान सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ग्रीन प्लांट्स छोड़ दे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं या लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, और लेने के बाद तो डाइजेस्ट करना होगा। तो वो डाइजेस्ट कहाँ करेंगे, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है एलिमेंट्री कैनल, हम लोग जब ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे तो एलिमेंट्री कैनल के बारे में जानेंगे, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। यहाँ केवल समझना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी फूड को इंटेक करता है और उसको शरीर के अंदर डाइजेस्ट करता है। समझ में आ गया। और वो फूड कहीं से भी ले सकता है, एनिमल से ले सकता है, प्लांट से ले सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनका बताएंगे तो सबसे पहले ले लीजिए ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और एनिमल्स, जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, वो सारे के सारे जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को दर्शाते हैं, क्योंकि वो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। पैरासाइटिक क्या करते हैं, पैरासाइटिक क्या, वो डाइजेस्ट किया हुआ चीज को लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये ध्यान देंगे तो ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को लेता है, ठीक है।
देखेंगे यहाँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म का मतलब वह जो गेस्ट होगा, ठीक है, लिव्स ऑन द बॉडी, याद रखेंगे ऑन द बॉडी शरीर के ऊपर या इनसाइड द बॉडी शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर, शरीर पर या शरीर के अंदर वह ऑर्गेनिज्म रहता है। किसके? तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के, जिसको हम लोग होस्ट कहेंगे, एंड ऑब्टेन इट्स फूड। समझ में आया? माने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे शरीर पर रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं, और शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर वो क्या करते हैं, वो फूड ऑब्टेन कर देते हैं। जैसे हमारा, अब जैसे हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई रह रहा है तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग होस्ट हो गए, और जो रह रहा है वो क्या हो गया, गेस्ट हो गया। वो गेस्ट के रूप में हमसे फूड ऑब्टेन कर रहा है, लेकिन नोट करेंगे यहाँ पर वो हमको फूड ऑब्टेन करने के लिए किल नहीं करता है, विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म इट ऑब्टेन फूड। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये जो है ऑर्गेनिज्म को मारे बिना फूड को ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आइए सैप्रोफाइटिक। ये सैप्रोफाइटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये दोनों समझ में आ गया। एग्जाम्पल अगर लिखना होगा तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, लीच है। ठीक है, लीच है, कस्कूटा प्लांट जानते हैं, कस्कूटा अमरबेल का प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट पर रहकर अपना भोजन, लीच के बारे में तो आप लोग परिचित ही हैं। इसके अलावा टैपवर्म जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है और हमसे भोजन प्राप्त कर लेता है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ, तो सैप्रोफाइटिक में क्या है, ये भी एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना डेड एंड डिके, मतलब मरे हुए सड़े हुए चीज़ों से वो अपना खाना ऑब्टेन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिके सब्सटेंसेस, मरे हुए या सड़े हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन नोट करने वाली चीज़ है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड द बॉडी। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना शरीर के बाहर ही पचा लेता है। मान लीजिए आप लोग देखते होंगे जैसे कि कोई एनिमल्स डेट कर गया, ठीक है, कोई जैसे चूहा हो या बिल्ली हो या डॉग्स हो, वो डेट किया है, धीरे धीरे उसमें से दुर्गंध आने लगता है। क्यों? वो डिकम्पोज होता है। जो डिकम्पोजर होते हैं सम बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, उससे भोजन प्राप्त करना होता है। चूंकि वो फूड जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो वो क्या करता है, पहले डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन करता है। बैक्टीरिया डिकम्पोजर जो भी है वो पहले एंजाइम सिक्रेशन करेगा उस मरे हुए चीज पर, उस मरे हुए चीज के बॉडी पर, और उसको बाहर ही डाइजेस्ट करेगा। होलोजोइक में बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा था और सैप्रोफाइटिक में बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है। मतलब वो डाइजेस्ट कर लेता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से और उसके बाद जो है उसको ऑब्टेन कर लेता है। इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल, लेकिन इसमें क्या करता है, ऐसा नहीं कि वो हम लोगों को जैसे मार देता है तब विदाउट किलिंग अस, कि किलिंग अस, वो हम लोगों को, वो तो खुद ब खुद डेड और डीके है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शेर ने मार दिया और मार के फिर हमारा मांस यदि खाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो सैप्रोफाइटिक होगा। नहीं, मैंने लिखा है वो अपना फूड जो है वो डेड और डीके, डेड माने जो मर गया है या डीके माने जो सड़ गया है, उन चीज़ों से अपने भोजन को वो ऑब्टेन करेगा और क्या करता है, लेकिन वो डाइजेशन बॉडी के बाहर कुछ एंजाइम्स की मदद से कर लेता है। अगर इनके भी एग्जाम्पल्स होना तो एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देंगे, जैसे अगर हम लोग मशरूम की बात करेंगे तो मशरूम हो गया। ठीक है, सम बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया आप लोग देखे होंगे जो डिकम्पोजर का रूप करता है, उसको सड़ाने में मदद करता है।
ठीक है, बैक्टीरियाज, सम इंसेक्ट्स, ये सब जो है। अब देखिए, आप लोग देखे होंगे जैसे बहुत सारे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो भी मरे हुए जीव के मांस को खाता है, लेकिन याद रखेंगे वो मरे हुए जीव के मांस को तो लेता है, बॉडी के अंदर ले जाकर डाइजेस्ट करता है, तो दैट इज होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक नहीं होगा। सैप्रोफाइटिक में याद रखना है कि जो बैक्टीरियाज होंगे, सम इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है, मशरूम है, वो पहले से जो मरे हुए चीज है, सड़े हुए चीज है, उन पर वो एंजाइम सिक्रेशन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन करता है, और उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज करके तब बॉडी के अंदर लेता है। मतलब शरीर के अंदर लेने के बाद उसे कुछ नहीं करना है, उसको कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं करना है, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता है। इतना याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के तहत हम लोग देखेंगे एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म, अर्थात यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा। अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है? वो तो यूनिसेल्युलर है, अब उसके पास माने स्पेशल ऑर्गन्स कोई भी नहीं है ना। स्पेशल ऑर्गन का मतलब उसके पास ना माउथ है, नोज है, ना स्टोमक है, एलिमेंट्री कैनल ही नहीं है, तो वो कैसे खाने को डाइजेस्ट करता है? कौन सा उसमें होता है? तो उसमें होलोजोइक होता है। मैंने बताया था केवल इन तीनों को जानना है, जानने के बाद ये दो को हम लोगों को नहीं पढ़नी है, हम लोगों को होलोजोइक पढ़ना है। तो हम लोग अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको एक चित्र के माध्यम से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कि अभी हम लोग अमीबा की बात कर रहे थे कि अमीबा में जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में अगर हम लोग हेटेरोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं और उसमें होलोजोइक, तो होलोजोइक में प्रोसेस क्या आता है? देखिए, इस 5 प्रोसेस से इसको गुजरना होता है। कौन कौन सा है 5 प्रोसेस? किस प्रकार होता है? तो सबसे पहले इंजेशन है, सबसे पहले इंजेशन है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक कर लेना। ठीक है, कहाँ पर इनटेक होता है? ये माउथ में, ये माउथ में होता है। और यहाँ पर कुछ प्रोसेस आ जाता है इनटेक ऑफ फूड में। इंजेशन में क्या आता है? कुछ प्रोसेस आ जाता है, जैसे फूड को ग्राइंड कर लेना, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग, या और क्या होता है? मिक्सिंग, मिक्सिंग फूड विथ स्लाइवा, विथ स्लाइवा। याद रखेंगे ये इन चीज़ों को कि इंजेशन में हमारा क्या हो गया? तो इंजेशन में फूड को अंदर लेना, भोजन को, जो भी हमारा भोजन है, जो जिस जीव का भोजन है, उसको बॉडी के अंदर लेना। तो बॉडी के अंदर लेंगे, कहाँ से लेंगे? माउथ से, है ना। तो माउथ में इनटेक कर लेंगे, इनटेक ऑफ फूड माउथ में, जहां पर माउथ में हमारे टीथ क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे, और उसको फूड जो ग्राइंडिंग वाला या क्रस्ट वाला फूड होगा, वो उस फूड को स्लाइवा के साथ मिलाएगा। स्लाइवा कहाँ से निकलता है? तो स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है, स्लाइवरी ग्लैंड से। याद रखेंगे, ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेशन करता है? तो स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये स्लाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? तो फूड को एक तो मॉइस्टेन कर देगा, मॉइस्टेन, और प्लस क्या करेगा? इसको कार्बोहाइड्रेट जो है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। चलिए, इंजेशन का मतलब खाली आप याद रखेंगे कि इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर ले लेना, ठीक है, मुंह के अंदर। अब मुंह उसको क्या कर रहा है, माउथ उसको क्या कर रहा है, माउथ के अंदर टीथ क्या कर रहा है, वो सारी चीजें उसमें शामिल होगी। सेकेंड, इंजेशन के बाद आ जाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांसेस इनटू
soluble and simpler substances। ठीक है, ब्रेक अगर पूछा जाए डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को लिया, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया, उस फूड को, उस कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टांस को क्या करता है, तो सॉल्यूबल एंड सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस डाइजेशन होती है। चलिए डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन जब हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, यहाँ पर बनता है ग्लूकोज और क्या बनता है, अमाइनो एसिड। इसके बारे में आगे विस्तृत हम लोग जानेंगे, अमाइनो एसिड और साथ में फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें बनी और इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारे बॉडी के द्वारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो विली है, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्शन है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, शोषित कर लेता है ग्लूकोज को, मतलब उसको सेल में लेकर चला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हुआ, एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, जो भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, किससे, तो थ्रू विलाई भी आप कह सकते हैं, विली, विच कंटेन, कैसे करता है, विलीज में है ना, विलीज में कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स, कई ब्लड वेसल्स उसमें होते हैं और ब्लड वेसल में तो ब्लड होगा, तो क्या करेगा, वो ग्लूकोज जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब एब्जॉर्ब क्यों किया, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। जब भी पूछा जाए एसिमिलेशन क्या है, तो आप इतना समझेंगे कि हम लोग फूड को क्यों लेते हैं, वाई फूड नेसेसरी, क्यों खाना जरूरी है, भोजन क्यों खाते हैं, केवल पेट को भरने के लिए, नहीं पेट खाली हो गया फूड खाना है, ऐसी बात नहीं है। फूड क्यों खा रहे हैं, तो सबसे पहले फूड की जरूरत होती है फॉर डेवलपमेंट, मतलब इस जो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया फूड को, उसको क्या करेगा, तो क्या करेगा, डेवलप एंड ग्रोथ। ठीक है, डेवलप एंड ग्रोथ के लिए, प्लस क्या करेगा, टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, साथ में क्या करेगा, प्लस टू रिपेयर द डैमेज्ड टिश्यू। ठीक है, जो भी शरीर में टूट फूट होती है सेल्स की, टिश्यू की, उसको वो मरम्मत करने के काम में ले आएगा, किसको, जिसको एब्जॉर्ब करके रखा है उसको यूज करेगा। मतलब इसका अर्थ हुआ टू यूज कर लेना, यूज द डाइजेस्टेड फूड। समझ में आ गया एसिमिलेशन। चलिए नेक्स्ट एसिमिलेशन हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड था उसको एब्जॉर्ब करके उसका यूज भी कर लिया, जिन चीजों के लिए हमने लिया था फूड को। अब हमारा इजेशन का मतलब होता है निकाल देना, मतलब यहां हुआ टू एक्सपेल या थ्रो आउट द वेस्ट, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से निकाल फेंकना, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देना। तो क्या क्या हुआ, पहले तो खाना हुआ, फिर पचाना हुआ, पचाने के बाद उसको ऑब्जर्व कर लेना, फिर उसका यूज कर लेना, और जो भी वेस्ट मटेरियल बचा कुचा है उसको बॉडी से निकाल देना। ये हमारा हो गया। इन 5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के तहत होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ये 5 प्रोसेस,
क्या अमीबा भी यही करेगा? बिल्कुल करेगा। जब वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है तो वो भी करेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में न्यूट्रिशन इन अमीबा को भी देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? इसके पास कोई पार्टिकल ऑर्गन नहीं है जिससे ये डाइजेशन प्रोसेस को करेगा। डाइजेशन तो करना है, इनटेक ऑफ फूड तो करना ही है, क्योंकि इसे भी जीवित रहना है, ठीक है, और जीने के लिए भोजन चाहिए। तो कैसे करता है, आइए इस प्रोसेस को पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। हमारा क्या है टॉपिक? न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आप देखिए न्यूट्रिशन कैसे होता है अमीबा में। सबसे पहले अमीबा के बारे में अगर हम लोग जान लें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इसका शेप एंड साइज क्या होगा। तो अमीबा देखिए यूनिसेलुलर है, इसका फिक्स शेप नहीं होता है। किसी भी तरह से आपको एक अमीबा दिखाना है। तो अमीबा देखिए ये सबसे पहले यदि फूड को सेंस करता है तो सूडोपोडिया बनाता है। ये क्या है? ये आपका फॉल्स फीट है, इसको हम लोग फॉल्स फीट कहेंगे। ये नकली पाँव, ठीक है, हाथ है कि पाँव है पता नहीं है, पकड़ने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए क्या कर लिया इस प्रोसेस के बाद? कैप्चरिंग फूड, इस फूड को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब फूड को कैप्चर करने के बाद ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो ये अमीबा है। अब यहाँ पर ये क्या करता है? एक फॉल्स फीट बनाता है। जैसे ही यहाँ फूड को देखा, फॉल्स फीट सूडोपोडिया बनाता है। अब इसको जो है धीरे 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 ग्रो करके और घेर लेता है, मतलब एक वैक्यूल बन जाता है, फूड वैक्यूल। फूड को जैसे ही कैप्चर कर लिया, इस प्रकार फॉल्स फीट बनाकर इसको जैसे ही कैप्चर कर लिया, बंद। अब वो फूड पार्टिकल बाहर निकलेगा नहीं, मतलब वो क्या हो गया? एक वैक्यूल बन गया। ये फूड जो है इस वैक्यूल में चला गया, ठीक है। अब इस वैक्यूल में होता क्या है? डाइजेशन होगा, पाचन होगा, यानी जो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस था उसको सिंपल एंड सॉल्यूबल में चेंज करना है। क्या करता है इसके लिए? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। कहाँ से सिक्रेशन होता है? साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी अभी हम समझेंगे। चलिए, डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो गई। सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम है उसमें साइटोप्लाज्म में, जब एंजाइम है तो वो एंजाइम क्या है? फूड वैक्यूल में जाता है। साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल में, जहाँ पर वो फूड पार्टिकल है वहाँ पर वो एंजाइम जा रहा है और उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है सिंपल सबस्टांस में। डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब जो भी उसके लिए सिंपल सबस्टांस होगा, ठीक है, जैसे हमारे लिए क्या हो गया? ग्लूकोज, तो उसके लिए जो भी सिंपल सबस्टांस है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा। वापस साइटोप्लाज्म ने एंजाइम दिया, ठीक है, फूड वैक्यूल में एंजाइम भेजा ताकि उसका डाइजेशन हो। अब डाइजेशन हो गया तो बदले में तो उसको देना होगा ना कुछ, तो वहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, मतलब वो साइटोप्लाज्म में फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, भेज देता है। अब डाइजेस्टेड फूड, जैसे चूंकि जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसको क्या करेगा? वो भी अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम लाएगा। उसके भी सेल डैमेज हुए होंगे तो उसको रिपेयर करेगा, है ना। तो उसके लिए वो यूज़ कर लेगा, मतलब एसिमिलेशन कर लेगा, यूज़ द डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करेगा और उसका यूज़ करेगा। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जैसे हम लोग भी खाए हैं, जो पाचन नहीं हुआ उसको क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल है बॉडी के बाद थ्रो आउट, ये भी इजेशन कर देगा, थ्रो आउट कर देगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। चलिए, इस प्रोसेस को हम लोग अब डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका केंद्र। चूंकि सेल है तो न्यूक्लियस होगा ही। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्या है?
आपका अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर यहाँ पर ऐसे साइटोप्लाज्म दिख रहा है और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये किसी फूड को यहाँ पर देख लेता है, एक फूड है, फूड पार्टिकल, इसका जो खाना होगा वो दाल भात सब्जी नहीं, इसका जो फूड होगा उसको वो क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, सेंसेस द फूड, फूड को सेंस किया। आज जैसे ही उसको पता चला कि वहाँ पर फूड है तो उसको तो कैप्चर करना है, उसको अपने बॉडी के अंदर लाना है, चूँकि होलो जो एक न्यूट्रिशन करेगा वो, तो वो क्या करता है, एक फॉल्स फीट बना लेता है, एक फॉल्स फीट बना लेता है और इस फूड को यहाँ पर अंदर में ले लेता है। अंदर में देखिए फूड है ना, अब क्या है, फूड तो अपने आप इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसको क्या करना होगा, अपना एक फॉल्स फीट ऐसे करके बढ़ाना होगा। ये क्या किया, देखिए ये लंबा हो गया ना, थोड़ा खिंचा गया, बताया था मैंने इसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता, ये बढ़ाया इसको कैप्चर करने के लिए, लग रहा ना कि ये जा रहा आगे कैप्चर करेगा, तो ये क्या किया, कैप्चरिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट, फॉल्स फीट के द्वारा उसने। तो हमारा पिक्चर 1 में हमने देखा सेंस किया, 2 में हमने देखा एक फॉल्स फीट बनाकर फूड को कैप्चर किया। आज जैसे ही फूड को कैप्चर किया तो अगला प्रोसेस आ जाता है क्या, मेकिंग फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल बना। देखिए ये वाला पैक हो गया, ये वाला क्या होगा, धीरे 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 पैक हो जाएगा, ये पैक हो गया, अब हमारा फूड यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या कर लिया, एक वैक्यूल बना लिया, ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर खाना है इसका, ठीक है। ये तो आपका न्यूक्लियस ही है। अब देखिए अब क्या होता है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ 4th नंबर में हम लोग आ जाएंगे, ये आपका 3rd नंबर। 4th नंबर में क्या होगा कि सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म, तो यहाँ से क्या होगा, एंजाइम का सिक्रेशन होगा, यहाँ से कुछ एंजाइम अंदर आएंगे, फूड वैक्यूल में आएंगे, ठीक है। एंजाइम्स जो है वो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म से, कहाँ आ रहे हैं, तो इस फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। चलिए क्यों आ रहा है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करना है, फूड को डाइजेस्ट करना है, उसको सिंपल सबस्टांस में तोड़ना है। इसके बाद हमारा 5वां स्टेप आ जाइए इसका। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो गया तो ये फिर से क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को साइटोप्लाज्म में भेजेगा, बाहर की ओर भेज रहा है ना, क्या भेज रहा है, डाइजेस्टेड फूड को, जो उसको यूज़ करना है, यानी ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब लास्ट जब एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद जो मटेरियल बचा वो तो वेस्ट मटेरियल है, उसको तो बॉडी के बाहर निकालना है हम लोगों के जैसा। तो ये क्या करता है, ये जो है यहाँ पर जो वैक्यूल था, इस वैक्यूल से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, किस माध्यम से, तो थ्रू या विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ये अपने सेल के सतह पर भेजता है और वहाँ से ब्रस्ट होकर वो निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो एग्ज़ाम में जो अगर आपको आता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो सबसे पहले आप इस रे डायग्राम का प्रयोग करेंगे और रे डायग्राम के बाद इस फिगर का प्रयोग करके इसको समझा देंगे, आपके पूरे मार्क्स कंफर्म है। तो यहाँ तक हम लोगों का जो है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के तहत हमने देखा कि हेटेरोटॉपिक के टाइप्स कौन कौन से हैं, और उन टाइप्स में 3 टाइप्स पढ़ना था, जैसे होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक को हम लोग इस सिलेबस में कवर नहीं करेंगे, केवल उनके बारे में जानना है कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। हम लोगों को पढ़ना था होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के तहत एक सिंगल सेल वाला और एक मल्टीपल सेल वाला ऑर्गेनिज्म का हम लोग डाइजेशन देखेंगे। तो ये सिंगल सेल वाला जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार ये न्यूट्रिशन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के तहत होलोजोइक मोड जो है उसमें ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स चूँकि मल्टी सेलुलर है तो उसके पास डाइजेशन के लिए यानी न्यूट्रिशन के लिए जो है वो स्पेशल ऑर्गन्स होंगे। उन ऑर्गन्स के माध्यम से और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनके माध्यम से वो डाइजेशन करेगा। उसमें भी आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, चूँकि इसमें जो है आपका फिगर बनाना कंपलसरी है। जितना आप फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने से क्या होता है आपको लिखना कम होता है और मार्क्स भी अधिक आते हैं। ठीक है, मार्क्स इसमें कटते नहीं हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को देखेंगे। तब तक सारे जो 3 वीडियो लेक्चर मैंने दिया है उनको रिवीजन करें, कॉपी में नोट करें और बार बार देखें। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।